13 फरवरी के कॉलम की तरफ आते हैं। 13 फरवरी का जो कॉलम है उस कॉलम में उन्होंने लिखा कि 3 साला कौमी हुकूमत आने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की सब बड़ी पार्टियां शरीक होंगी। इस कौमी हुकूमत को निगरान हुकूमत का मुतबादल समझ लें, लेकिन ये अबूरी नहीं, लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूररस इस्लाहात नाफिज करेगी कि मुल्क तरक्की की राह पर चल दौड़ेगा। अगला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, लेकिन इस पे दायरे में बात करूंगा। इसका मतलब ये हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त जो आ गई है, ये तरक्की की तरफ नहीं ले जा रही। आपने एक बड़ी अहम बात कर दी है सुहेल बड़ाई साहब, और वो ये कहा आपने कि इस हवाले से आने वाली तरामीम में तब्दीलियां शामिल करने पर गौर व खौज जारी व सारी है। इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? वो है कौमी हुकूमत का मुतालबा महमूद खान अचकजई कर रहे हैं। ये बहुत नाज़रीन बड़ी अहम बात है कि महमूद खान अचकजई कर रहे हैं। ये अपने कॉलम में उन्होंने लिखा। इमरान खान साहब को भी इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं। आगे लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वो मुतालबा है जो कि मुक़्तदरा का मुमकिना आइडियल हो सकता है, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और मुआशी तरक्की के लिए साजगार फिजा बनेगी। तहरीक इंसाफ लंबी, निगरान या पायदार कौमी हुकूमत नहीं चाहती, जबकि हुकूमत साज चाहेंगे ये कौमी हुकूमत कम अज़ कम 3 साल चले और ऐसी इस्लाहात लेकर आए जिससे मुसालियत भी हो और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन भी हो। ऐसा हो सकेगा या नहीं? जब आप लिख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं और महमूद खान अचकजई की डिमांड्स में ये शामिल है और वो ये कह रहे हैं कि बनाओ, तो फिर आप आगे ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा हो सकेगा या नहीं?